ईशान ने मांगी हाथ जोड़कर माफी सावी से, वहीं सावी इस बार इतने वाहू खाने वाली है कि ईशान की ईशानी निकल जाने वाली है। देखिए गुमे की आगे आने वाली कहानी में आपको काफी दिलचस्प चीजें दिखाई जाने वाली है, जहां पर प्रोमो की बातें अटकी हुई है अभी तक उस पेपर के ऊपर जिस पर कहा जा रहा है कि भैया तलाक के पेपर हो सकते हैं। लेकिन आगे आने वाली कहानी में इसी बीच दिखाया जाएगा आपको एक सस्पेंस वाला सीन, जहां पर उस पेपर के अंदर चाहे तलाक के पेपर हो या किसी के भी पेपर हो, लेकिन आपको एक चीज क्लियर कर दूं कि मेकर्स लोगों के दिमाग में सावी और ईशान को अलग करने का बिल्कुल भी कोई नया प्लान नहीं है। क्योंकि मेकर्स लोगों ने ईशान और सावी को इसी शर्त पर एक किया था कि भैया इन दोनों को एक कर दिया जाए, ताकि जिस तरीके से सई और विराट की जिंदगी में काफी दिलचस्प चीजें चल रही थी कि भैया लास्ट के मोमेंट पर पता चला कि विराट भी सही से प्यार करता है और सही भी विराट से प्यार करता है, सेम टू सेम डिट्टो ट्विस्ट यहाँ पर ऐड किए जाएंगे। अक्का साहब या फिर कहूं कि बाकी के सारे लोग कितनी कोशिश कर ले इन दोनों को अलग करने की, लेकिन भैया मेकर्स लोगों का या फिर ऑडियंस के प्यार का कोई भी यहाँ पर वो नहीं है कि भैया इन दोनों को अलग कर दिया जाए। तो आप इस बात से तो नो टेंशन रहिए कि सावी और ईशान को अलग कर दिया जाएगा। जी नहीं, आगे आने वाली कहानी में इन दोनों को बिल्कुल भी अलग नहीं किया जाएगा, क्योंकि अलग होने के लिए नहीं बल्कि एक होने के लिए बने। वहीं यहाँ पर रीवा अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते नजर आएगी, चाहे वो सावी के खिलाफ ईशान को भड़काने की कोशिश हो या कहूं झूठ बोलने की कोशिश हो, उसके घर वालों को भड़काने की कोशिश हो। रीवा की हर कोशिश नाकामयाब होती नजर आएगी। उसी के साथ साथ कहानी में फिर से एक नया ट्विस्ट ऐड हो जाएगा। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही कि अगर सावी जो कॉलेज के अंदर एंटर है, तो भैया ऐसा कौन सा कॉलेज है पूरे इंडिया में जो यहाँ पर एक बंदे को आईएएस बना सकता है। आईएएस के लिए तो भैया कंपटीशन के पेपर की तैयारी करनी पड़ती है। लेकिन खेल जोक सपाट यहाँ पर जो चीजें हो रही है, मेकर्स लोग पता नहीं क्या दिखाना चाह रहे हैं, क्या चल रहा है मेकर्स लोगों के दिमाग में। लेकिन एक बात तो क्लियर है कि भैया सावी और ईशान जो है बिल्कुल भी अलग नहीं होने वाले हैं, दोनों एक ही रहेंगे। हाँ, यहाँ पर ईशान कभी न कभी किसी और की बातों में आ जाता है, चाहे उसके घर वालों के भड़काने पर, बेकाओं में आ जाएगा, भड़काने पर आ जाएगा। लेकिन भैया चिन्मय ने यहाँ पर सौगंध खा रखी है कि भैया सावी का हाथ नहीं छोड़ना है। डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वे में वो बंदा यहाँ पर सावी का प्रॉपर सपोर्ट करता नजर आ रहा है। लेकिन आगे आने वाली कहानी में आपको ईशान का भी यही रूप देखने को मिलेगा जैसा चिन्मय को देखने का मिल रहा है कि भैया कुछ भी हो जाए, कितने ही उसके खिलाफ खड़े हो जाए, लेकिन लास्ट के मोमेंट पर आकर वो हाथ थाम ही लेगा। और जिस तरीके से हर बार हर मुसीबत से ईशान ने सावी को बाहर निकाला है, उसी तरीके से चाय की टपरी के ऊपर से भी बाहर निकालने का पूरा काम ईशान करने वाला है। जहां पर शुरुआती दौर में तो जो सावी है वो ईशान के ऊपर भड़कने वाली है, उसको भला बुरा सुनाने वाली है, जो कि ईशान डिजर्व करता है। क्योंकि जब किसी लड़की ने कुछ किया ही नहीं, उसकी बात पर तुम भरोसा ना करो। हर बार उसने अपने यहाँ पर बेगुनाही होने के सबूत पेश किए और हर बार उसका जो कॉलेज है या कॉलेज के जितने भी इंसान है, अक्का साहिब या फिर कोई भी इंसान हो, वो यहाँ पर हर बार जो है गलत साबित हुए हैं। तो आगे आने वाली कहानी में वही गलत साबित होंगे और यहाँ पर एक बार फिर से अक्का साहब और उसके घर वालों को साबित से हाथ जोड़कर माफी मांगनी पड़ेगी। ये चीजें आगे वाली कहानी में दिखाई जाने वाली, सारी चीजें मिक्सअप होने वाली। लेकिन ये बात है कि भैया ट्विस्ट बड़े आने वाले हैं। कहानी से बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, आगे आने वाली कहानी में ईशान जो है सावी को हाथ जोड़कर वापस से कॉलेज लेकर जाएगा और सारी चीजें फिर से वही चलने लगेगी। लेकिन फिर देखना होगा मेकर्स लोग उस टाइम पर क्या ट्विस्ट ऐड करते हैं। ये सारी चीजें जानने के लिए चैनल से बने रहिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।